Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is मोहम्मद फ़खर एहसान, PSC 7th A। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, और इसमें हम NFA DFA देखने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास जो थी वो एक डायग्राम हमें दी गई थी। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम थी। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले इसमें हमने जो है ना वो एप्सिलॉन फाइंड करना है कि हमारे पास जो है एप्सिलॉन जो है वो कहाँ कहाँ पे रीड हो रहा है, वो हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, इसमें मैं लिख भी दिया कि एट दिस एन एप्सिलॉन एन एफ फर्स्ट वी नीड टू फाइंड एप्सिलॉन क्लोजर फॉर ईच स्टेट। इसमें हर एक स्टेट में एप्सिलॉन सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, अब हमने देखना है हमारे पास सबसे पहली स्टेट कौन सी है, वन। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये लाजमी हम जो है ना वो एप्सिलॉन को, अब देखें हम वन से टू की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक है, और वन से हम फोर की तरफ आ रहे हैं तब भी हमारे पास एप्सिलॉन आ रहा है, तो हमारे पास ये जो तीन आ जाएंगी, वन टू और फोर। ठीक है ना, तो एप्सिलॉन क्लोजर की हम उसमें टेबल में वन स्टेट पे हम लिख देंगे वन टू और फोर। ठीक है, इसमें हमारे पास यानी कि इन तीनों पे हमारे पास जो ना वो एप्सिलॉन आ रहा है। इसको हम ए का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़नी है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास टू पे, हम टू से अगर थ्री की तरफ जा रहे हैं तो उसमें हमारे पास एप्सिलॉन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसमें हमारे पास सिर्फ टू रीड होगा। तो ये टू हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हम थ्री पे देखेंगे। ठीक है, अब हमने थ्री पे देखा कि हमारे पास ये थ्री है। ठीक है, अब थ्री से हम सिक्स की तरफ जा रहे हैं तो एप्सिलॉन आ रहा है, तो हमारे पास थ्री स्टेट भी आ जाएगी और सिक्स भी आ जाएगा। इसमें हम थ्री और सिक्स लिख देंगे, इसको हम बी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फोर को देखना है। फोर, ये हमारे पास आ गया फोर। अब फोर से हम कहाँ कहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन आ रहा है, हमारे पास एक तो फोर आ जाएगा। ठीक है, और एप्सिलॉन जा रहा है फाइव पे, एक फोर आ जाएगा और एक फाइव आ जाएगा, तो हम उस पर टेबल में लिख देंगे फोर फाइव। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो फाइव और सिक्स को देखेंगे। अब हम फाइव को देख लेते हैं, तो फाइव से हमारे पास पहले जो है ना वो एप्सिलॉन जो आ रहा है वो फोर पे, उस पे भी जा रहा है और सिक्स पे भी जा रहा है, तो ये फाइव तो आएगा आएगा। अब ये एप्सिलॉन फोर पे भी जा रहा है और सिक्स पे भी जा रहा है, तो ये हमारे पास तीनों आ जाएंगे, फोर फाइव और सिक्स। ये मैंने लिख दिया। और सिक्स, हमारे पास सिक्स के आगे कुछ जा ही नहीं रहा, तो हमारे पास सिक्स जो है ना वो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करना शुरू कर देनी, यानी कि वैल्यूज से हम ये देखें, हमने हमारे पास ए वैल्यू थी, हमने ए लिया था वन स्टेट को, इसमें हमने वन टू फोर था। अब हमने ए को देखते हुए ए रीड करना है। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू थी वन टू फोर, अब हमने वन टू फोर स्टेट में देखना है कि हमारे पास ए कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि हमने कहा है कि हमने ए को देखते हुए ए रीड करना है। अब हमारे पास वन टू और फोर, वन टू, ये हमारे पास जो है ये वन टू और फोर, इसमें हमारे पास थ्री पे ए रीड हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये थ्री इधर लिख दिया, ए की जगह हम थ्री लिख देंगे। ठीक है, एप्सिलॉन, अब हमने जो है वो थ्री, जो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे कि एप्सिलॉन थ्री पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, तो एप्सिलॉन थ्री पे हमारे पास थ्री और सिक्स पड़ा हुआ था, इसको हमने बी का नाम दे दिया। ठीक है, इसको जब हमने बी का नाम दिया, इधर भी हमने बी का नाम इसलिए इसको दे दिया कि ये हमारे पास बी आ गया। फिर हमने देखना है कि हमारे पास, हमने ए को देखते हुए बी को रीड करना है, यानी कि पहले हमने वन टू फोर में हमने ए को रीड करवाया। ठीक है, कि हमारे पास ए उसमें रीड हो रहा है और किस उस पे हो रहा है वो हमें लिखते हैं कि थ्री पे आ रहा है। एप्सिलॉन थ्री पे हमने वैल्यू देख ली कि हमारे पास एप्सिलॉन थ्री पे वैल्यू थ्री और सिक्स आ रही है, हमने वो ले दिया और उसको बी का नाम दे दिया। अब हम देखेंगे हमारे पास ये थी एप्सिलॉन क्लोजर की थी वन टू फोर। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास हमने इसको ए कर दिया था कि हमारे पास ए जो है वन टू फोर है। अब हम देखेंगे कि वन, ये वन टू और फोर, इसमें हमारे पास बी कहाँ पे रीड हो रहा है, फाइव पे। ठीक है ना, फाइव, ये देखें ये बी हमारे पास इसमें फाइव पे जा रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइव। अब एप्सिलॉन फाइव पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है, फोर फाइव और सिक्स, इसको हमने सी का नाम दे दिया, तो इसलिए हमने इसको इधर भी सी कर दिया। सेम एज इट इज, इसको हमने देखा, पहले बी को देखते हुए हमने ए रीड करवाया और बी को देखते हुए बी रीड करवाया। अब देखें बी की हमारे पास वैल्यू थी थ्री और सिक्स। अब हम डायग्राम पे आ जाते हैं, थ्री और सिक्स पे हम देख लेते हैं, तो हमारे पास कोई वैल्यू यानी कि ए की भी रीड नहीं हो रही, तो ये हमारे पास जो है वो एम्प्टी आ जाएगा। इसी तरह हम बी को देखते हुए बी रीड करवाएंगे, तो वो हमारे पास इसमें जो है थ्री और सिक्स में ना ए रीड हो रहा है और ना बी, तो इसलिए बी, ए में भी हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा और बी, बी में भी हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सी को।
अब सी हमने इसको कहा था 4 5 और 6। अब 4 5 और 6 को हमने देखने के ये हमारे पास है। अब हमने इसमें देखना कि ए इसमें रीड हो रहा है। अब हमारे पास सी को देखते हुए ए इसमें इनमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो सी और ए को जो हमने रीड करवाया वो खाली आ जाएगा, ठीक है। अब हमने सी को देखते हुए बी रीड करवाना है 4 5 6 में। हमारे पास सी की वैल्यू थी 4 5 और 6। तो हमने 4 5 और 6, ये हमारे पास इसमें बी कहाँ पे रीड हो रहा है, 5 पे, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5 पे हमारे पास था 4 5 6। तो ये 4 5 6 हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि ये हमने पहले भी इसको सी बोला हुआ था और इसको भी सी बोला हुआ था, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू सेम आ गई। अब हमने आगे जो है ना इसकी वो एक टेबल बना लेना है, ठीक है। टेबल में हमने हमारे पास 3 स्टेट्स है, ये वाली ए बी और सी, ठीक है। ये वाली ए, ये ए था, ये ए बी और ये सी, ये हमारे पास 3 स्टेट्स आ गई। अब हमने यानी कि कह लें कि हमने यही टेबल को इस फॉर्म में भी कर दिया है, ठीक है ना। अब हमने ए को हमारे पास वैल्यू थी 1 2 और 4, ठीक है। अब ए की हमारे पास थी 1 2 4, ये वाला ए की वैल्यू थी 1 2 4। इसको हमने ए पे जब रीड करवाया तो हमारे पास वैल्यू है 3 6, तो हमने 3 6 इस पे लिख दिया, ठीक है। फिर हमने ए को देखते हुए बी रीड करवाया तो हमारे पास वैल्यू आई थी 4 5 6, हमने 4 5 6 यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हमने बी को देखते हुए ए रीड करवाया तो हमारे पास ये भी एम टी आई, और बी को देखते हुए जब हमने बी रीड करा तो वो भी एम टी है, तो ये दोनों एम टी आ जाएंगे। फिर हमारे पास सी को देखते हुए हमने ए जब रीड करवाया तो हमारे पास वैल्यू वो यानी कि खाली आई, कुछ भी नहीं आया। और सी को देखते हुए जब हमने बी को रीड करवाया तो हमारे पास, जब बी को रीड करवाया तो उसमें आया 4 5 6। तो ये 4 5 6 जो है वो हमने बी वाले बॉक्स में लिख दिया, और इसको हमने सी से उसको कर दिया कि इसको भी हम सी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास दोनों की सेम आ गई, यानी कि ए को देखते हुए बी और सी को देखते हुए बी, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम आ गई। उसके बाद हमने उसके एक टेबल यानी कि एक डायग्राम बना दी। उसमें हमने बताया कि इसमें हमारे पास कितना उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं उस डायग्राम को। तो हमारे पास आप ये देख लें कि हमने एक डायग्राम, 3 स्टेट्स थी हमारे पास, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। अब हमने ए को देखते हुए बी पे जब जाना है तो ए से लेके बी, तो क्या इनपुट आ जाएगी, ए, ठीक है। तो ये हमने ए पे जब ए को बी पे जब जाएगा तो वो हमने ये देखे ना, ए को जब हम बी पे लेके गए तो वहां पे ए रीड हो रहा है तो हमने ए इधर लिख दिया। इसी तरह जब हम ए को सी पे लेके जाएंगे तब बी रीड हो जाएगा, ठीक है। पहले ए को जब हम बी पे लेके गए तो ए रीड हुआ, ए को जब हम सी पे लेके गए तो बी रीड हुआ, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ए को जब हम सी पे लेके गए तो इनपुट हमारे पास क्या थी, बी, तो हमने बी इधर लिख दिया। उसके बाद हमने बी को देखना है, तो बी को जब हमने इस पे इसके भी ये दोनों खाली आ गई हैं, ठीक है, ये तो इसका कोई फायदा नहीं हमारा। फिर हमने देखने को सी को देखते हुए जब हमने इसको देखा ये भी खाली है। अब हम देखेंगे कि सी को देखते हुए हमने जब सी पे गए हैं, यानी कि सी को जब हम सी पे लेके गए तो बी रीड हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारे पास सी जो है ये फाइनल स्टेट हो जाएगी, और इधर जो है ना वो लूप लग जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उस पे जो था बी रीड हुआ था, यानी कि उसमें, तो अब उसमें दोबारा बी रीड हुआ है, तो ये इस पे लूप लग जाएगी और यही हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी, ठीक है। इससे ज्यादा और इसको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। ये हमने डीएफए बनाई है। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 था। इसमें हमारे पास ये डायग्राम थी। इसमें भी सेम हमने जो है वो हमने सबसे पहले एप्सिलॉन फाइंड किया है कि हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वन पे, अगर हम वन, हमारे पास तो इनिशियल स्टेट है, वन को देखते हुए हम देखते टू पे तो हमारे पास एप्सिलॉन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वन वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम टू को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि टू जब थ्री पे जाते हैं तब भी एप्सिलॉन वो हो रहा है, और टू फाइव पे जब जा रहा है तब भी एप्सिलॉन हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टू, ये देखिए, टू को हम, टू कहाँ कहाँ पे जा रही है, देखिए टू हमारे पास थ्री पे भी जा रहा है, टू हमारे पास फाइव पे भी जा रहा है, और टू हमारे पास एट पे भी जा रहा है, ठीक है। तो टू ये तो वैसे ही आ जाएगा। अब टू को जब थ्री पे जा रहा है तभी एप्सिलॉन हो रहा है तो थ्री इधर आ जाएगा, और टू जब फाइव पे जा रहा है तभी एप्सिलॉन हो रहा है तो फाइव भी आ जाएगा, और टू एट पे भी जा रहा है तो भी एप्सिलॉन है तो एट भी हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इन चारों पे हमारे पास एप्सिलॉन आ रहा है। हमने सबसे पहले एप्सिलॉन को ये फाइंड करना है कि कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट पे आ रहा है। उसके बाद हम थ्री स्टेट पे जाएंगे। थ्री स्टेट पे हम देखेंगे कि हमारे पास एप्सिलॉन फोर पे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हमारे पास सिर्फ थ्री आ जाएगा। फिर इस तरह हम फोर को देख लेते हैं। तो फोर जो है वो एट पे जा रहा है तो फोर भी आ जाएगा और एट भी जा रहेगा। एट इसलिए कि क्योंकि उस पर एप्सिलॉन आ रहा है, तो फोर और एट आ जाएगा।
इसी तरह 5 को हम देख लेते हैं। 5 जब 6 पे जा रहा है तो नहीं जा रहा है, एप्सिलॉन नहीं है, तो 5 ऐसे ही आ जाएगा। 6 जो है वो 7 पे जा रहा है, तो 7 जो है वो हमारे पास उस पे एप्सिलॉन नहीं आ रहा है, तो हमारे पास 6 भी वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 7 जो है वो जा रहा है 8 पे, ठीक है, तो 7 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। और 8 किस किस पे जा रहा है? 8 अब ये है एप्सिलॉन जो है 2 पे आ रहा है, ठीक है, तो 8 और 2 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये तो सबसे पहले हमारा एप्सिलॉन हमने बताया कि इसमें कहाँ कहाँ पे हमारा एप्सिलॉन, किस किस स्टेट पे एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो है वो सेम वही हमने किया कि हमारे पास जो है हमने सबसे पहले ए को देखते हुए ए रीड करवाया, तो हमारे पास ए की वैल्यू थी एप 1 थी, ठीक है ना, ये थी ए की वैल्यू 1 थी। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो ए कहाँ पे आया, ठीक है ना। अब डायग्राम पे आ जाए हम। अब देखें 1 से जब हम 2 पे गए तो यहाँ पे ए आया, ठीक है ना, तो हमारे पास इधर 2 आ जाएगा, यहाँ पे ए की जगह 2 आ जाएगा। तो ये 2 जो है जब एप्सिलॉन इसमें देखेंगे तो एप्सिलॉन 2 की वैल्यू अब देखने क्या है, तो ये आ जाएगा 2358, ठीक है ना, ये 2358 आ जाएगा। इसको हमने बी का नाम, इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास बी है। इसी तरह हमारे पास जो है हम ए को देखते हुए बी रीड करवाएंगे, ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास सी 1, ठीक है, और बी को हम देख लें कि हाँ जी हमारे पास 1 से बी तो रीड हो ही नहीं रहा था, ये देखिए 1 हमारे पास सिर्फ 2 पे जा रहा है, 2 पे हमारे पास बी नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास जो है वो एम्प्टी आ जाएगा। इसी तरह हमने सी को देखा, सी पे भी एम्प्टी जा रहा था, फिर हम बी पे आ गए। अब हमने बी को देखना, हमारे पास बी क्या था 2358। अब 2358 हमने देखना है कि ए पे हमारा रीड हो रहा है कि नहीं, ये है 2 3 5 और 8, ठीक है ना। अब 2 3, ठीक है, इसमें हमारे पास 4 भी आ रहा है, ठीक है, और 2 3 5, ठीक है, इसमें हमने क्योंकि इसमें हमारे पास ए नहीं आ रहा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास 2 3 से जब हम गए तो ये 4 पे जा रहा है, तो ये हमारे पास ए रीड हो रहा है, ठीक है। तो अब 4 क्या होगा, 4 जब एप्सिलॉन 4 में हम देखेंगे तो एप्सिलॉन 4 की वैल्यू हमारे पास कहती है 4 और 8, ठीक है, 4 8 को हमने कह दिया कि ये हमारे पास सी है। इसी तरह हम जब जो है वो बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 3 5 और 8, ठीक है, ये 2358 जो है हमारे पास जब हम देखेंगे इसमें बी, ठीक है, तो बी देख लें 2358 में हमारे पास कहाँ कहाँ जा रहे हैं देखें, 2 से 3 दे तभी बी नहीं आ रहा, 2 से अगर हम 5 पे देखें तो ये हमारे पास बी आ रहा है। इसके अलावा और हमारे पास 2 3 5 और 8 था, ना 2 3 में हमारे पास बी आ रहा है, ना 2 से हमारे पास 8 पे बी आ रहा है, 2 से हमारे पास जब 5 जाए तो उधर बी आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये स्टेट आ जाएगी, इसको हम कह देंगे 6। तो एप्सिलॉन 6 जब आएगा तो एप्सिलॉन 6 में हमारे पास वैल्यू देख लें क्या पड़ी है, वो 6 पड़ी है, इसको हमने कह दिया डी। सेम ऐसे ही हमने जो है ना वो बी को देखते हुए सी रीड करवाया। तो अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास 2358 में हम देख लेते हैं कि हमारे पास सी रीड हुआ है कि नहीं। 2358 में हमारे पास सी कहीं भी नहीं रीड, 2 3, ये देखें 2 3 पे हमारे पास नहीं रीड हो रहा, और 8 पे भी हमारे पास नहीं रीड हो रहा, तो ये हमारे पास एम आ जाएगा। इसी तरह हमने सी को देखते हुए बी, हमारे पास सी की वैल्यू थी 2358, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 48 की जगह आना था 2358, ठीक है। तो 2358 पे हमने देखा कि जो है वो 2358 को हमने जब बी रीड करवाया तो 2358 हमारे पास देख लेते हैं अभी कि 2 से हम 3 पे कितना बी नहीं आ रहा, 2 से 5 की तरफ गए तो हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बी मेरे पास तो एप्सिलॉन 6 की मेरे पास वैल्यू ये भी 6 आ रही थी, तो ये हम मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये 2 3, एक मिनट, इसमें मैं आपको वो इसमें जो है ना वो 2358 आना है, मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये हमारे पास ये दो स्टेटमेंट में मेरे साथ मिस्टेक हो चुकी है। तो इसमें जो है ना हमारे पास इधर 2358 वैल्यू आनी है और इधर भी 2358 वैल्यू आनी है। तो 2358 हम देखेंगे इसमें बी कहाँ रीड हो रहा है, तो अभी देख लेते हैं हमारे पास। ये देखें, ये देखें हमारे पास 2 3 5, अब 6 इसमें आ रहा है, ठीक है ना। हमने बी को सी को देखते हुए हमने बी रीड करना, तो हमारे पास बी में हमारे पास आ रही 6 स्टेट आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाना है 6, ठीक है ना, ये बी की जगह 6। अब एप्सिलॉन इधर 6 आ जाएगा, एप्सिलॉन 6 की वैल्यू देख लें क्या है, हमारे पास 6 आ जाएगी, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास जो है वो डी थी, इसलिए हमने इसको कोई उसको डिनोट नहीं किया, किसको हम किसे डिनोट करेंगे। इसी तरह हमारे पास सी की वैल्यू थी 4 और 8,
ठीक हो गया। ये देखें, सी की हमारे पास वैल्यू क्या थी, ए सॉरी, ये देखें हमारे पास सी की वैल्यू थी 4 और 8, ठीक है ना। तो हमारे पास 4, सॉरी यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैं वो ऊपर से गलती से रीड करता गई, यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू 4 8, ये करेक्ट है, ठीक है ना। 4 और 8 पे हम देखेंगे, मेरे से मिस्टेक होगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ। 4 और 8 पे हम देखेंगे कि हमारे पास ना ए रीड हो रहा है ना ही बी रीड हो रहा है, तो ये हमारे पास दोनों वो एम टी आ जाएंगी। अब हम देखेंगे कि 4 और 8 पे सी पे भी नहीं आ रहा, तो ये भी एम टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने इसका एक टेबल, इसको हमने इस एक ऐसे टेबल में बना दिया है, ठीक हो गया। अब हमने ए बी, हमारे पास 3 स्टेट्स आई थी, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास ए पे जब हम गए तो हमारे पास थी 2 3 वैल्यू है। ये देख, ए पे जब हम इनपुट ए पे गए तो हमारे पास थी 2 3 5 8, जिसको हमने बी कह दिया, यानी कि हमने इस पूरे टेबल को एक इस फॉर्म में हमने बना दिया, ठीक है। और एट द एंड में हमने एक डायग्राम बना दी कि ये देखें, ए से अगर हम बी पे गए तो ए रीड हो रहा है, ए से हम बी पे गए ए रीड हो रहा है, ए से अगर हम इधर बी रीड हो रहा है क्योंकि ये एम्प्टी है, फिर बी से हम सी पे गए तो ए रीड हो रहा है, बी से हम सी पे गए तो ए रीड हो रहा है, और बी से हम डी पे गए तो 6 बी रीड हो रहा है, और उसके बाद सी जो है वो एम्प्टी है। तो इससे इसके अलावा जो है, इसमें आप जो है वो कोई इसको और मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो डी ही हमारी जो है वो फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की असाइनमेंट। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।